हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड एसएसबी यूट्यूब चैनल। और जो आज का डिस्कशन होगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड डिफेंस करंट अफेयर्स। यू ऑल नो दिस वन थिंग दैट हमेशा दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइक दिस इज द मिनिमम दैट यू विल सी जब आपका एग्जाम होता है, चाहे CDS 1 2023 हो या फिर NDA 1 2023 हो। ठीक है, एंड क्वेश्चंस जो रहते हैं दैट आर यूजुअली फ्रॉम पास्ट 5 to 6 months। तो हम लोग जो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में विल बी कवरिंग फ्रॉम सितंबर से लेकर फरवरी तक। ऑल्सो आई विल बी टेकिंग अ नोट ऑफ ऑल द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड। इफ कैट की तरह तो नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली सीरियस में करंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। और मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाते हुए जो प्रीवियसली एग्जाम में रहे हैं उसी बेसिस पे मैं आपको ये वाले करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगी। तो टेक अ नोट ऑफ इट, आपको समझ आते जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हम किस तरीके से पढ़ें उसे, राइट। तो देखो, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स की टाइप दे दी थी और पूछा गया था इनमें से किसमें टर्रेट गन, रॉकेट सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइल है। अब पता है बच्चे ना देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे एंड फील करेंगे ओ माय गॉड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड। और ये तो किसको पता होगा यार, ये तो कितना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया है। पर ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप लॉजिक लगाते हो कि नहीं। यही डिफरेंस है CDS में और इफकैट में। ठीक है, इफकैट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, अच्छा इनमें से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर है, कौन सा मल्टी रोल है, कौन सा इसमें से ट्रांसपोर्ट है। और यहां पर आपसे कैसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि अच्छा इसमें से किसके पास ये सारी चीजें। अब देखो ये जो पूछा गया है इसका मतलब क्या हुआ कि अटैक हेलीकॉप्टर होगा ना, है ना, तभी तो ये सब चीजें होंगी उसके अंदर, रॉकेट सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइल जो वो अटैक करेगा। ट्रांसपोर्ट होगा तो नहीं होगा ना। सब देखो इसमें से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर है और कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, उसके बेसिस पे हम आंसर करेंगे। और अभी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर वील गो अराउंड विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ये हम अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। What is the name of first indigenously developed multi-role light combat helicopter? ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके CDS और NDA में। इसका जो आंसर है दैट इज प्रचंड। ठीक है, प्रचंड जो है ये क्या है, एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अब आप पूछोगे कि ये किस तरीके का है मैम, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि ट्रांसपोर्ट है या फिर अटैक है, कैसा है। तो ये एक इंडियन मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, क्या है, अटैक हेलीकॉप्टर है, ध्यान देना। ओके, एंड अपने आप में वर्ल्ड में ये फर्स्ट ऐसा बना है जो कि हाईएस्ट, लाइक इट हैज द हाईएस्ट फ्लाइट सीलिंग। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 5 वाली करंट अफेयर्स में बता चुकी हूँ। जल्दी से इसका मीनिंग नीचे बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, HAL जो है इसने इसे बनाया है अंडर द प्रोजेक्ट LCH दैट इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, और अभी ये कहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, जोधपुर में इनको डिप्लॉय किया है। ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दीज हेलीकॉप्टर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी को अभी रिसेंटली MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स मिले हैं, कौन सी कंट्री से। अब देखो ये किसके पास है ये पता होना चाहिए, इंडियन नेवी के पास है। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, ये पता होना चाहिए हमें। कहां से मिला है, यूनाइटेड स्टेट्स से मिला है। नंबर कितने हैं, कितने हमें MH-60R हेलीकॉप्टर्स मिले हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। सो अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, टोटल 24 हेलीकॉप्टर्स ये डिलीवर कर दिए जाएंगे बाय 2025। अभी सारे आए नहीं हैं, टिल 2025 इट विल बी डिलीवर्ड। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है ऑफ अ फैसिलिटी जहां पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो सकते हैं वो खोला है वडोदरा में। तो ये किस एयरक्राफ्ट को या फिर ड्रोन को मैन्युफैक्चर करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, इसका जो आंसर है दैट इज C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट होगी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया में क्या बन रही है, मैन्युफैक्चर करने वाली है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। टोटल 56 जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन होगी यहां पर। ठीक है, और ये जो कोलैबोरेशन है ऑफ प्रोडक्शन इट्स बिटवीन टाटा एडवांस सिस्टम along with Airbus डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन। ठीक है, सो ये दोनों मिलकर यहां पे क्या करेंगे, कोलैबोरेशन में इसको प्रोड्यूस करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है, अब हम जल्दी से हेलीकॉप्टर्स
और किस टाइप के हेलीकॉप्टर से वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो देखो HAL रुद्र LCH ये कहां से, इंडिया के ही हैं, ठीक है। और कैसे हैं ये, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, याद रखना है क्या है, अटैक हेलीकॉप्टर्स। ये जितने भी मी वाले हैं ना, ये सारे कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये हमने कहां से लिया, पहली बात सोवियत यूनियन, मतलब रशिया, जब पहले डिवाइड वगैरह नहीं हुआ था, सोवियत यूनियन है, सो वहां से हम लोगों ने लिए थे। और इसमें जो सिर्फ ये बड़ा नंबर है ये अटैक हेलीकॉप्टर है, मतलब मी-35 अटैक है, और ये दोनों जो है ये कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चिनूक। चिनूक जो है हमने कहां से लिया है, चिनूक हमने लिया है USA से, और ये कैसा है, एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है HAL ध्रुव, ये तो आप नाम से बता सकते हो कि इंडिया का है ना, एंड कैसा है, ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद बात करते हैं HAL चीता और HAL चेतक, ये दोनों के दोनों हमने कहां से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रांसपोर्ट है। तो जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, एक बार जल्दी से उधर जाओ और देखो, और उसमें आई गेस जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें रुद्र वाज द आंसर, पर जाके जल्दी से देखो, ठीक है, पीछे करो, स्किप करो, एंड उसमें थर्ड ओनली आई गेस आंसर था उसमें, क्योंकि रुद्र इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर, है ना, जो गिवन थे ऑप्शंस। नेक्स्ट इज प्रचंड, जल्दी से बताओ विच काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर इट इज। उसके बाद आता है अपाचे। अपाचे जो है ये कैसा है, एक अटैक हेलीकॉप्टर है, और हमने किस से लिया है, ये हमने USA से लिया है, ठीक है। दिस इज ऑल। अब मैं बात करना चाहूंगी आपसे HAL तेजस, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है HAL तेजस से, ठीक है। तो देखो HAL तेजस की अगर मैं आपसे बात करूं, ये क्या है, एक 4.5 जनरेशन ऑल वेदर, ठीक है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया जो है अंडर AMCA क्या है, इट इज एडवांस, देख लो, सुन लो ध्यान से, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक इंडिया का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की बात कर रहे हैं, और इसमें 6th जनरेशन का भी इंक्लूजन होगा, ठीक है। और इंडिया ने अब क्या किया है, तेजस मार्क 2 जो है ये क्या करा है, बनाने की बात करी है, स्टार्टिंग हुई है इस चीज की, और ये बनाएगा कौन, HAL बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, यहां पे 4.5 था, मार्क 2 क्या है, 5th जनरेशन है, इसमें और बहुत सारे इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा ऐसे ऐड होंगे कि 5th जनरेशन होगा। और ये कैसा है, ये भी MRFA है, मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ओके। दिस इज ऑल आई विश टू टेल यू, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज स्टार मार्क कर लो इन सब चीजों को, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है शिप से एसोसिएटेड आएंगे, है ना, या फिर कोई भी सबमरीन है, कमिश्निंग डी कमिश्निंग वो चल रही है, और एनी ऑफ द शिप्स जो भी रिसेंटली किसी एक्सरसाइज पे गई है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और बात, एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ ड्यूरिंग FCAT, ठीक है, सारी की सारी कवर्ड है, तो जितने भी CDS और NDA की प्रेपरेशन कर रहे हैं प्लीज उस वीडियो को देख लेना, नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो एंड चेक इट आउट, ओके। चलो, तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लो। उसके बाद आता है कि ये पर्टिकुलर नेवल शिप जो थी ये एक्सरसाइज में गई थी, ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है इस एक्सरसाइज में कौन सी नेवल शिप गई थी, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे, कंसिडर द फॉलोइंग, और ये सारी आपको क्या दी हुई है, INS, मतलब कुछ इसमें शिप्स भी है, कुछ सबमरीन्स भी है, ये आपको देखना है। और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर P75I प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए पहली बात करते हैं, P75I प्रोजेक्ट है क्या। ये एक प्रोग्राम है इंडियन नेवी का जिसके अंडर क्या बनेंगी, 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स बनने वाली हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई हैं, कुछ अभी भी अंडर मेकिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी आती हैं इसके अंडर। एक तो आती है INS कालवेरी, ठीक है, ऑलरेडी मतलब दे दी गई है। INS खंडेरी, ये भी ऑलरेडी बन चुकी है एंड हैज बीन गिवन टू द इंडियन नेवी। फिर आती है INS करंज, ठीक है। फिर आती है INS वगशीर, और फिर आती है INS वेला, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आती है INS वजीर, ठीक है।
अब इसमें से देखो आपको कोई नजर आ रहा है कि एनी ऑफ द गिवन वंस आर अंडर P75I प्रोजेक्ट? यस, थर्ड वाली है। और यहां पे ना ये प्लीज इसको सही कर लेना, ये होगा, ठीक है। पर और कोई है? देखिए कोई और है इसमें? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, दैट इज ओनली 3, ठीक है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज INS मर्मगांव। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये सेकंड वॉरशिप। अब ध्यान देना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके अंडर बनी है। ये बनी है P15B क्लास, ठीक है। ये क्या है? P15B क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। क्या है ये? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? सेकंड वॉरशिप है अंडर P15B क्लास, ओके, जो कि अभी अभी रिसेंटली कमीशन की गई है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट आता है INSV तरीनी। तो INSV तरीनी जो है, इट हैज रिसेंटली सेल्ड फॉर द एक्सपेडिशन। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुकी हूँ 100 करंट अफेयर्स में। ये कहां गई है? एक्सपेडिशन पे गई है केप टाउन, ओके, दैट इज इन व्हाट, साउथ अफ्रीका में है। और पार्टिसिपेट किया इसने 50th एडिशन ऑफ केप टू रियो रेस 2023, ठीक है। सो दिस इज इट। और ये जो एक्सपेडिशन है, ये इसके अंदर 5 ऑफिसर्स हैं, जिसमें 2 जो हैं क्या हैं? लेडी ऑफिसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद वजीर का ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुकी हूं। ये क्या है? ये इंडिजिनसली बिल्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है और ये कमीशन कर दी गई है बाय इंडियन नेवी टू एनहांस इट्स कैपेबिलिटी। एंड ये क्या है? 6 सबमरीन में से एक है जो कि स्कॉर्पियन डिजाइन है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं यहां। नेक्स्ट आता है INS सिंधु केसरी। देखो INS सिंधु केसरी जो है, ये क्या है? ये एक सिंधु घोष क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ठीक है। और ये जो है किसके पास है? इंडियन नेवी के पास है, ठीक है। कुछ होती है कोस्ट गार्ड के पास, कुछ इंडियन नेवी, तो ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन नेवी के पास है। और ये जो है 3000 टन की सबमरीन है। और अभी रिसेंटली मीडियम रिफिटिंग और लाइफ एक्सटेंशन वाली जो भी इसकी चीजें होती हैं, वो रशिया में हुई है। और 2018 में वो पूरा प्रोजेक्ट चला था, जिसके अंदर इसकी रिफिटिंग वगैरह, मतलब वही है जैसे हम रिपेयर करते हैं घर, इसी तरीके से इसकी रिपेयरिंग चली है। और अभी ये किस लिए न्यूज में रही है? बिकॉज इट रीच्ड जकार्ता रिसेंटली वाया सुंदरा स्ट्रेट, ठीक है। सुंदरा स्ट्रेट के थ्रू जकार्ता जो है ये गई है, ठीक है। किस चीज के लिए गई है? फॉर मेडन ऑपरेशन टर्न अराउंड, ठीक है। और इसका क्या हुआ है? ये फर्स्ट लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर सबमरीन का, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है INS विशाखापट्टनम। तो देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है? सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग की गई है ऑफ MRSAM। अभी मैं आपको सारी मिसाइल समझाऊंगी, ठीक है। MRSAM क्या है? ये जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय DRDO प्लस IAI स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट फॉर एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी जो प्रोडक्शन हुई है, ध्यान देना है, प्रोडक्शन किसने करी है? BDL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत डायनामिक लिमिटेड, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें से कोई नवरत्न भारतरत्न में आती है BDL या नहीं आती है? ठीक है। सो सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग की गई है वाया INS विशाखापट्टनम ऑफ MRSAM, तो इसलिए न्यूज में रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू फ्यू अदर इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज तारागिरी। तारागिरी क्या है? ये थर्ड स्टेल्थ फ्रिजेट है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनाई गई है, ठीक है। क्या है? थर्ड स्टेल्थ फ्रिजेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज INS अजय, ठीक है। ये जो है डीकमीशन किया गया है आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ इट्स ग्लोरियस सर्विस, ठीक है। उसके बाद डीकमीशन किया गया है। नेक्स्ट जो है, कभी कभी बाहर की जो मिसाइल सिस्टम है उससे भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बस थोड़ा सा याद रखना है। गैब्रियल 5 एंटी शिप मिसाइल जो है ये किसकी है? ये इजराइल की है, ठीक है, इजराइल नेवी की है। और ये जो है टेस्ट फायर की गई है बाय SAR 6 कोवर्टी और इसका जो रेंज है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स है, ये याद रखना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, INS कोची, ठीक है।
INS सुमेधा और INS कावरती। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है इन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि कॉक्सेस बाजार बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, और एक इसलिए कमेमोरेट हुआ था, दिस पर्टिकुलर दैट इज कॉक्सेस बाजार जो बांग्लादेश में था, इट इज टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, सो इन्होंने जाके पार्टिसिपेट किया है हमारी कंट्री से। ठीक है, नेक्स्ट आता है ASW और SWC प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी आगे इन डेप्थ। नेक्स्ट है कमला देवी जो कि FPV दैट इज फास्ट पेट्रोल वेसल है ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ये कमीशन किया गया है इन कोलकाता और किस कंपनी ने इसे बनाया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो ये किसने बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, पता होना चाहिए कमला देवी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्रीज नेवी फॉर्मली कमीशनड द INS सिंधुवीर सबमरीन। इट्स अ बिग थिंग। सो म्यांमार की जो नेवी है उसने फाइनली INS सिंधुवीर जो है सबमरीन उसको क्या किया है, कमीशन किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला है कुछ रॉकेट्स और एम्यूनिशन आर्मेनिया को। किसको, आर्मेनिया को क्या करने वाला है, मिसाइल्स, रॉकेट्स और एम्यूनिशन, ये क्या करने वाला है, एक्सपोर्ट। इसके साथ साथ इंडिया और फिलीपींस, ठीक है, इंडिया और फिलीपींस जो है उसने साइन की है एक डील ऑफ USD 375 मिलियन फॉर किसके लिए, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस जो है वो फिलीपींस नेवी के लिए फिलीपींस खरीद रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फर्स्ट शिप ऑफ, अभी बताया ना जो मैंने ASW SWC प्रोजेक्ट जो कि भी लॉन्च किया गया है ऑन December 20, 2022 एट कट्टुपाली चेन्नई बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। कौन सा इसमें से फर्स्ट शिप है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का? सो इसका जो आंसर है दैट इज INS अर्नाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है। ठीक है, सो इसके साथ जो मेजर शिप्स हैं वो खत्म होती है, 3-4 और है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। और जितनी इंपॉर्टेंट शिप्स हैं, जितनी भी वेरियस एक्सरसाइजेज में गई हैं, वो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द डिफेंस वाली जो अपनी एक्सरसाइज वाली वीडियो है, प्लीज उसे देख लेना। मैंने लिंक कर रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भूल के भी मत छोड़ना, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आते हैं मिसाइल सिस्टम से। ठीक है, एंड एनीथिंग दैट हैड बीन इन न्यूज रिसेंटली। और देखो पिनाका जो है ना, इट हैड बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन पास्ट 2 years, 3 बार से क्वेश्चन आ चुका है। तो जब पता होता है कहाँ से क्वेश्चन रिपीट, इसलिए कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया करो। ठीक है, वहीं से पता चलता है एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है। दैट इज हाउ आई ऑल्सो प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू कम। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल, देखो यार ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा इन डेप्थ आया था कि देखो इसकी फ्लाइट रेंज पूछी थी, इसकी स्पीड पूछी थी, क्रूजिंग एल्टीट्यूड पूछा था। अब देखो पता है यहाँ पे भी दिमाग ही यूज करना है। ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है या फिर ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके बेसिस पर क्या ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी नहीं जाएगी, एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक का होता है। सो उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता था अगर थोड़ी भी ज्योग्राफी आती है और थोड़ा बेसिक्स लगा लेते हैं आप मिसाइल सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो एग्जैक्ट फिगर्स याद होने जरूरी नहीं है, जबकि आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप की मिसाइल है, तो उसके थ्रू आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो पूछते हैं क्रूज मिसाइल है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो देखो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और किस किस टाइप के मिसाइल सिस्टम होते हैं। मिसाइल जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट्स सुपरसोनिक या फिर सबसोनिक, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के बेसिस पे होती हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज, एक तो आपकी आती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और एक आपकी आती है क्रूज मिसाइल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो जैसे मैंने यहाँ से सोचा कि मैं यहाँ से लॉन्च करूँगी अभी अपनी मिसाइल, और मैंने इस तरीके से लॉन्च किया कि यहाँ पे कोई एक एरियल टारगेट था जो मूविंग था। ठीक है, और मुझे बहुत दूर नहीं हिट करना था बिकॉज यहीं पे आसपास ही कहीं पे था। सो इसके लिए कोई जो मिसाइल सिस्टम हम यूज़ करेंगे दैट इज गोइंग टू बी क्रूज मिसाइल। क्यों? बिकॉज पहली बात तो इट्स वेरी नियर ऑल्सो। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स यूजुअली क्या होती है ना, बहुत दूर वाले टारगेट्स के लिए यूज़ की जाती है, और एक ऐसा टारगेट जो कि स्टेबल टारगेट हो या फिर जहाँ पर मतलब जैसे ही उसको फिक्स कर लिया जाता है कि यहाँ पे अगर टारगेट है
मुझे यहाँ के लिए लॉन्च करना है इस मिसाइल को, तो सीधा का सीधा यहाँ पर आके ही यहाँ से ये लॉन्च हो गया, इसके बाद इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं हो सकती। मतलब जिस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है उसी को फॉलो करते हुए जाएगा। लेकिन क्रूज मिसाइल में क्या है, चेंज हो सकता है। सो अगर मैंने यहाँ से मारा, यहाँ पे अगर ट्रेजेक्टरी चेंज हुई है, कोई प्लेन इधर उधर जा रहा है, सो उसको फॉलो करेगी। दिस इज द क्रूज मिसाइल, ओके। और ये बहुत दूर नहीं जाती है, इट गोज वेरी नियर टू द मतलब ऐसे जैसे आपने सुना होगा ना ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की, बहुत मतलब कॉन्टिनेंट्स भी पार करते के चली जाती है, ऑलमोस्ट 5500 तक की भी रेंज होती है। यू कैन सी राइट, ये रही यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये देखो ये इंटरमीडिएट रेंज वाली है, 3000 से 5000 वाली, राइट। सो ये टाइप की मिसाइल होती है। उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना, वो यूजुअली क्या होती है, जैसे यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर हुआ, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाके और फिर ये वापस अंदर आती है। जबकि क्रूज मिसाइल ना कभी एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती है, विद इन एटमॉस्फेयर ही रहती है, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू गो टू अ वेरी लॉन्ग पाथ, उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, समझ आ गई ये डिफरेंस। इसके बाद थोड़ी सी जो मिसाइल सिस्टम के बारे में आपको एक और बात पता होनी चाहिए, दैट इज एक होती है सैम। सैम स्टैंड्स फॉर सरफेस से एयर मिसाइल। मतलब सरफेस पे कोई बैठा है, वहां से उसने एयर में किसी टारगेट को मतलब किल आउट करना है, सो क्या होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। ये यूजुअली आर्मी वगैरह के पास होती है। ठीक है, देन आती है AAM, दैट इज एयर टू एयर मिसाइल। अब देखो एयर टू एयर कब होगी, कोई ना कोई एयरक्राफ्ट होगा, है ना, उसने दूसरे कोई भी जो मूविंग टारगेट है एयर में ही उस पर मारा, सो एयर टू एयर मिसाइल वो होगी। सो ऑफकोर्स ये किसके पास होगी, इंडियन नेवी के पास होगी, एयरफोर्स के पास होगी, बिकॉज नेवी के पास भी फाइटर जेट्स हैं। सो दिस इज द वन। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एयर टू सरफेस मिसाइल्स। ये वाली जो मिसाइल्स होती हैं, कैसे, जैसे कोई एरियल मतलब आप सोच सकते हो यहाँ पर देयर इज दिस एयरक्राफ्ट दैट इज गोइंग एंड इट हैज टू हिट समवेयर डाउन। ठीक है, कुछ ना कोई टारगेट है, तो दिस इज व्हाट, एयर टू सरफेस। आगे बात समझ चलो, अब मूव ऑन करते हैं आकाश। आकाश जो है एक सैम है, दैट इज सरफेस से एयर मिसाइल है और मीडियम रेंज है। मतलब बहुत ज्यादा लंबा रेंज नहीं है इसका, ऐसा नहीं है कि इंटरकॉन्टिनेंटल एटसेट्रा, ऐसा है नहीं। ठीक है, नाग जो है, देखो अब देखो यहाँ पर ये आते हैं मेजर इंपॉर्टेंट। नाग एक क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट। मतलब फायर करो और भूल जाओ, टारगेट जो था वहीं पे ही जाके लगेगी सीधी, दैट्स इट। ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हलीना क्या है, यही जो मिसाइल है अगर हेलीकॉप्टर से मतलब एरियल टारगेट से नीचे मारी जाती है, एयर से मारी जाती है नीचे किसी टारगेट को, सो उसको हम हलीना बोल देते हैं। सो ये क्या है, नाग मिसाइल ही है जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है। उसके बाद आता है एमोगैब-1, ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सबसे इंपॉर्टेंट है नाग और हलीना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रही है ना, वो अग्नि मिसाइल्स रही हैं, तो ये मैं आपको और ज्यादा अच्छे से बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो अग्नि जो है, देखो ये सारी की सारी कैसी है, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है। मतलब सर्फेस से लॉन्च किया और सर्फेस पे ही गई, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है, अग्नि 1 और 2 जो है ये कैसी है, मीडियम रेंज है। ठीक है, और अगर हम बात करें 3 और 4 की, ये कैसी है, इंटरमीडिएट रेंज है। आपने देखा था ना वहां पर कितनी थी, 5500 तक, 3000 से स्टार्ट करके ना। उसके बाद आती है इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। जो नॉर्थ कोरिया आपने देखा है ना, दे काइंड ऑफ यूजुअली यूज यूएस के पास जो है उसके सी में मारते रहेंगे एंड थोड़ा बहुत उन्हें डराते रहेंगे। ये चीज देखने को मिलती है नॉर्थ कोरिया से। जैसे ही साउथ कोरिया के साथ कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, उसी टाइम दे स्टार्ट विद दिस। सो वो कौन सी मिसाइल्स होती है, इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। देन नेक्स्ट वन दैट इज देयर इज पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब पास पास। ठीक है, पास पास अगर मानना है पृथ्वी में विद इन द सरफेस, तो पृथ्वी। उसके बाद आती है धनुष। धनुष क्या है, देखो धनुष जो है शिप लॉन्च सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब यहां से शिप का जो सरफेस है उससे दूसरे चाहे वो शिप में मारे या कहीं पे मारे, सरफेस टू सरफेस है, मतलब इस सरफेस से दूसरे सरफेस पे ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है सगारिका। सगारिका क्या है, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन मिसाइल है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखे गए हैं, चेंजेस देखे गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। Su-30 में आप लोग जानते हैं इसको लगा दिया गया है, तो अब इसका जो वर्जन है दैट इज एयर टू सरफेस वाला भी हमारे पास है। ठीक है, सो अगर हम ब्रह्मोस की बात करते हैं, ये क्या है, अब ध्यान देना क्या है, बैलिस्टिक नहीं है, ये क्या है, एक क्रूज मिसाइल है और ये जॉइंट वेंचर बिटवीन व्हाट, इंडिया एंड रशिया। उसके बाद ये मॉडिफाइड जो एरियल लॉन्च वेरिएंट है इसका, ब्रह्मोस ए, ये है जो Su-30 के पास है। ठीक है, Su-30 ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सो दिस इज लॉन्च वेरिएंट ऑफ द मिसाइल। नेक्स्ट आती है अस्त्र। अस्त्र जो है ये क्या है, एक ऑल वेदर
एयर टू एयर मिसाइल है और ये फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल है जो कि किसने, इंडिया ने खुद बनाई है, इसलिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रहार। प्रहार जो है ये क्या है, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान देना है शॉर्ट रेंज है, ठीक है। उसके बाद आता है मैत्री। मैत्री एकदम से क्विक रिएक्शन अगर चाहिए, कोई भी सर्फेस टू एयर मिसाइल, मतलब जैसे ही कोई एरियल टारगेट दिखा और उसको मारना है तो मैत्री यूज कर लेंगे। बराक 8 जो है ये क्या है, ये एक सर्फेस टू एयर अगेन सैम है और इंडिया और इजराइल का एक कंबाइंड इनिशिएटिव है, ठीक है। उसके बाद आती है त्रिशूल। त्रिशूल क्या है, अगेन इट इज अ सैम दैट इज सर्फेस टू एयर मिसाइल। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पिनाका स्मर्च को, ठीक है। पिनाका क्या है, ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। और स्मर्च क्या है, ये भी एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ही है, ठीक है। डिफरेंसेस क्या आते हैं, पिनाका जो है ये किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई है, ठीक है। कमिंग टू स्मर्च। स्मर्च क्या है, स्मर्च भी एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और ये सोवियत ने बनाया है, सोवियत हैवी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं इसको। इसकी ना बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज है, दैट इज 90 किलोमीटर। इंडिया के पास आज के टाइम पे होने वाला मैक्सिमम रेंज वाला जो लॉन्चर है दैट इज स्मर्च ओनली, लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम जो कि इंडिया के पास है और ये जो है चाइनीज बॉर्डर एंड पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ लगाया हुआ है। पिनाका की अगर हम बात करते हैं, पिनाका जो कि डेवलप किया है डीआरडीओ ने, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज 40 किलोमीटर्स है मार्क 1 की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मार्क 1 एडवांस या फिर एनहांस्ड वर्जन की, उसकी जो है 60 किलोमीटर रेंज हो गई है एंड इट कैन एक्चुअली फायर ऑलमोस्ट 12 HE रॉकेट्स विद इन 44 सेकेंड्स। और इसका जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है, फ्लाइट एल्टीट्यूड कितना है इसका, 40 किलोमीटर्स, ठीक है। सो दिस इज इट। और प्रलय और ये जितनी भी है ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ये जितनी भी मिसाइल्स अभी रिसेंटली न्यूज में रही हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रूज मिसाइल्स, इज और आर द क्रूज मिसाइल्स, ओके। सो देखो फर्स्ट है ब्रह्मोस की बात। ब्रह्मोस जो है अभी रिसेंटली रशिया ने बोला है दैट दे विल स्टार्ट सप्लाइंग इंडिया विद द थर्ड स्क्वाड्रन ऑफ S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये जो डील है जिसके अंदर ऑलमोस्ट आप मान के चलो 5 जो स्क्वाड्रन्स हैं वो बनेंगे ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल, और अभी हम थर्ड स्क्वाड्रन की ही बात कर रहे हैं एंड 35,000 करोड़ की ये डील चल रही है, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज जो इंडियन एयरफोर्स है उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब देखो क्रूज मिसाइल कौन सी है, इसमें से ब्रह्मोस ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C1 ओनली, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स ने जितनी इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ लिखते चलो, सुपरसोनिक है, क्रूज मिसाइल है, और अभी रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में, कहां पर, बे ऑफ बंगाल में Su-30, ठीक है, Su-30 MKI ने क्या करा है, अभी रिसेंटली वहां पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं, ठीक है। किस किस पे, लैंड और सी टारगेट्स पे। कौन कौन से टारगेट्स पे, लैंड पे और सी के टारगेट्स पे, ठीक है। इसके साथ साथ जो मिसाइल का वेट है दैट इज 2.65 टन्स, ठीक है। और जो अब ब्रह्मोस NG जो कि अंडर डेवलपमेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो वेट है, जो वेट है 2.65 से 1.33 टन हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रह्मोस जो है ये किसके बीच में जॉइंट वेंचर, आप सब लोग जानते हो, DRDO एंड NPO मैशिनो ट्रोयेनिया ऑफ व्हाट, रशिया, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है AD-1 मिसाइल। AD-1 की अगर हम बात करें तो फेज 2 जो है ऑफ मेडन टेस्ट फ्लाइट इनका कंप्लीट हुआ। ये कैसी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है। ये क्या है, इंटरसेप्टर है, ये याद रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है AD-1 मिसाइल, याद रहेगा। दूसरी चीज जो ये है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा में है, वहां से इसको टेस्ट फायर किया गया है, ओके। एंड ये क्या है, ये दोनों के लिए डिजाइन है, चाहे एक्सो एटमॉस्फेरिक हो या एंडो, मतलब अंदर या बाहर, तो ये दोनों ही जगह पर इंटरसेप्ट कर सकता है। और ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है एज वेल एज फॉर एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आती है प्रलय, और प्रलय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रलय जो है ये हिट कर सकती है टारगेट्स 150 से 500 किलोमीटर्स की, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या है, एक क्वाजी बैलिस्टिक
मिसाइल, और देखो इस बार ना ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखना है। और ये क्या है, सरफेस टू सरफेस भी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ओके, देन प्रलय जो है इसमें भी रिसेंटली प्रोपेलेंट, सॉलिड प्रोपेलेंट डाला गया है, रॉकेट मोटर है इसके अंदर, और जितने भी टारगेट्स है 150 से 500 किलोमीटर्स उसके रेंज के टारगेट्स को ये हिट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो है डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की है, ठीक है। कहां पर करी है, अगेन चंदीपुर, चंदीपुर कहां है, उड़ीसा में। ये कहां किया गया था, उड़ीसा में, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे, ठीक है। सो चंदीपुर उड़ीसा में है, और इसका जो मेन है दैट इज टू न्यूट्रलाइज लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स। मतलब जितने भी लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स हैं उनको क्या करना है, मतलब ज़्यादा हाइट पे नहीं होने चाहिए, लो एल्टीट्यूड होने चाहिए, और उसके साथ साथ शॉर्ट रेंज पे ही होने चाहिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें, ये मिसाइल जो है ये हाईली ऑप्टिमाइज है और इंश्योर करता है कि इजीली पोर्टेबल भी हो सके, इधर से उधर पोर्टेबल भी है ये, ठीक है। क्या है, पोर्टेबल है। तो अब अग्नि 5 थोड़ा अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अग्नि 5 जो है, सबसे पहले मुझे बताओ कैसी मिसाइल है ये, न्यूक्लियर केपेबल है ना, और क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। आप सब लोग जानते हैं बात, अभी भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो अभी अभी क्या हुआ है, अग्नि 5 के नाइट ट्रायल्स जो हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में, ठीक है। ये जो है टू चेक द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट्स, जो कि कंपैरेटिवली लाइटर है, उसके लिए ये किया गया था टेस्ट। और इसके अगर हम टारगेट की बात करें, अग्नि 5 ये 5000 किलोमीटर से बियॉन्ड, मतलब 5000 से ज़्यादा जितने भी दूर टारगेट्स हैं उस पर क्या कर सकता है, ये हिट कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं अग्नि सीरीज, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 तक, ठीक है, तो ये मिसाइल जो है इनकी रेंज है 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर्स तक, ये याद रहेगा। तो अग्नि 1 जो है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर मान के चलो, अग्नि 2 2000, अग्नि 3 3000, 2 से याद रखो, देखो 2 से 2000, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक, और 5 जो है लॉन्गेस्ट ट्राइब, दैट इज 5000 के भी बियॉन्ड। ओके, so now as we just completed different type of questions as per to जैसे मिसाइल्स हैं या फिर शिप्स हैं, ठीक है, तो हमने टॉपिक वाइज किया। अब हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे और करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द इंडियन नेवीज थिएटर लेवल ऑपरेटिंग रेडीनेस एक्सरसाइज दैट इज ट्रुपैक्स 23 कल्मिनेट कहाँ हुई है, बिकॉज ये 4 महीने से चल रही थी। इट स्टार्टेड नवंबर 2022 एंड मार्च 2023 में खत्म हुई है। सो वेयर एग्जैक्टली इट हैपन टू बी, सो ये कल्मिनेट हुई है अरेबियन सी में, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड इंडिया एंड जापान बिगिन देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एट कैंप इमाजू। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी जापान। सो कैंप इमाजू कहाँ है, जापान में ही हुआ है। अच्छा, इसके साथ मैंने आप लोगों को जो एक्सरसाइजेस पढ़ाई हैं, तो उसमें वीर गार्जन जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये मेडन एक्सरसाइज है, मेडन मतलब फर्स्ट टाइम हुई है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इनॉग्रल जो इसका एडिशन है ये देखा गया है। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस एक्सरसाइज, इट वाज अ 16-day बायलेटरल मतलब सिर्फ यही 2 कंट्रीज इसमें थी, ठीक है। बायलेटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयर डिफेंस फोर्स, ठीक है, एंड जापान एयर डिफेंस फोर्स, ठीक है। Coming to the next one, with which country will India hold its first ever exercise between the special forces? Special forces के बीच में पहली होने वाली एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज के बीच में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका जो आंसर है दैट इज इजिप्ट। सो इजिप्ट एंड इंडिया जो है अपना फर्स्ट एवर एक्सरसाइज जो कि स्पेशल फोर्सेज के बीच में होने वाली है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, विच कंपनी हैज अर्न 1100 crores in 5 years from foreign launches? Now this is very very important और इसका आंसर आप सब लोग जानते हैं, दैट इज इसरो, ठीक है। इसके साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। जापानीज स्टार्टअप है जिसका नाम है आई स्पेस। क्या नाम है, आई स्पेस। इसने अपना फर्स्ट जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर जिसका नाम है हाकुतो आर, ये जो है लॉन्च किया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए एक डियर मून
क्रू करके जाने वाला है. दिस इज द ट्रिप विच इज गोइंग टू बी अ वीक लॉन्ग ट्रिप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ. ठीक है, ये जाएगी 2023 में ही. ओके और ये जो प्रोजेक्ट है अनाउंस किया गया था 2017 में, और जापानीज बिलियनियर जिनका नाम है यासाकू, ठीक है, मिजावा, उन्होंने पहले ही मतलब 2018 में ही सारी की सारी इसकी टिकट्स जो थी वो बुक कर ली थी. टोटल 8 टिकट्स. ठीक है, और इनमें से जो एक जा रहे हैं ही इज इंडियन टीवी एक्टर जिनका नाम है देव जोशी. तो ये भी जाएंगे यासाकू के साथ. ठीक है, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो. उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया का फर्स्ट एवर प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस. क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान दो. विक्रम एस जो है लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से. ठीक है, ये किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है. सो फर्स्ट एवर है, इसलिए आपको ये याद रखने की जरूरत है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसरो का जो PSLV है उसने सक्सेसफुली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ओशन सैट, इसको इंजेक्ट कर दिया है इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर. ये भी पता करना जरूरी था. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसरो का एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ऑन जो कि चंद्रयान 2 पे है. किस पे है? चंद्रयान 2 पे क्या है? देयर इज वन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसका नाम है क्लास. उसने डिटेक्ट किया है अबंडेंस ऑफ सोडियम केमिकल कंपाउंड. सोडियम का केमिकल कंपाउंड उसने क्या करा है? नैप किया है मून पे फॉर द फर्स्ट टाइम. इसलिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है. ऑल्सो एक और चीज, जो ये विक्रम एस मैंने आपको बताया था ना, ये बिकॉज इट्स द मेडन मिशन, तो इसका जो नाम रखा गया था इस मिशन का दैट वाज प्रारंभ. ठीक है, ये भी मतलब इस फॉर्म में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये भूल गई थी आपको बताना, इसको भी ध्यान देना. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जुपिटर के जो मून्स थे, जो एडिशनल मून्स हुए हैं 12 डिस्कवर, उसके हिसाब से अब जुपिटर के 92 मून्स है. और ये ना क्वेश्चन पूछा गया था सैटर्न के कितने मून्स है करके, CDS में ही आया था. ठीक है, सो अब जुपिटर के हो गए 92 मून्स, और ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ. जुपिटर जो है सबसे आगे पहुंच गया नंबर ऑफ मून्स व्हेन वी टॉक अबाउट प्लैनेट्स. ठीक है, सो ये भी आप याद रखना. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. देखो, टेलीस्कोप्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. एल्मा जो है ये क्या है? एक रेडियो टेलीस्कोप है. क्या है? रेडियो टेलीस्कोप है. एंड एल्मा जो है इट स्टैंड्स फॉर एटेकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे. ठीक है, इतना याद हो गया. अब ये जो है इसमें आने वाले हैं कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिपेयर्स होने हैं. ठीक है, सो अपग्रेड्स एंड रिपेयर्स व्हाटएवर यू से. तो अपग्रेडेशन होना है, और ये जो है कहाँ पर है ये पता होना जरूरी है. इसमें ऑलमोस्ट 66 एंटीनाज हैं. ओके, और ये प्रेजेंट कहाँ है? ये प्रेजेंट है एटेकामा डेजर्ट में. एटेकामा डेजर्ट जो है ये कहाँ पर है भाई? एटेकामा डेजर्ट जो है दिस इज इन नॉर्थ चिली, राइट? ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिवील किया है कि अर्थ की शायद एक 5th लेयर भी है. ठीक है, और ये जो है कैसे सिस्मिक वेव जो है जनरेट की जाती है अर्थक्वेक के टाइम पे, उस टाइम पे ये चीज़ रिवील हुई है कि अकॉर्डिंग टू दीज पर्टिकुलर सिस्मिक वेव्स, है ना. सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये जो लेयर है ये एक सॉलिड मेटेलिक बॉल की तरह है जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द इनर कोर में है. हमें पहले लगता था कि सिर्फ 4 ही लेयर्स हैं अर्थ की, और अभी बात चल रही है कि 5th लेयर भी है अर्थ की. सो दिस बिकम्स अ वेरी बिग न्यूज एंड इज इम्पॉर्टेंट. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज इंडियन नेवी ने लॉन्च की है कौन सी न्यू सर्वे वेसल. सो इक्षक है इसका नाम. क्या नाम है? इक्षक. बस ये इंपॉर्टेंट चीजें याद करते चलो वन बाय वन. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? अभी बताया मैंने आपको, विक्रम एस, है ना. देन INS सुनैना जो है उसने पार्टिसिपेट किया है इन CMF एक्सरसाइज इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में किया है? सो किस में किया है? सेशल्स में किया है. ठीक है, ये याद रखना है. एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज गेम 100. ये जो है ईरान का फर्स्ट 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, और इसने सैटेलाइट्स जिनका वेट है 180 पाउंड्स
दैट इज ऑलमोस्ट 80 kgs, उसको ऑर्बिट में रखा है, दैट इज ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. सो दिस इज इट. ईरान का फर्स्ट 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. देन आता है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह, उन्होंने हैंड ओवर किया है इंडियन आर्मी को द मच अवेटेड फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, दैट इज FINSAS. सो ये थोड़ा जरूरी है, इसको स्टार मार्क कर लो. नेक्स्ट है इंडियन नेवी की जो विमेन ऑफिसर है, उन्होंने हिस्ट्री बनाई है बिकॉज दे कंप्लीटेड द फर्स्ट एवर ऑल विमेन इंडिपेंडेंट मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस. ये अपने आप में फर्स्ट एवर ऐसा एक मिशन है जिसमें सारी की सारी विमेन थी और दे वेंट फॉर दिस एक्सपेडिशन, मैरीटाइम एक्सपेडिशन, तो इसलिए जरूरी हो जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडियन नेवी की गाइडेड फ्रिजेट है जिसका नाम है INS तरकश. सो INS तरकश जो है वो अपनी लॉन्ग रेंज ओवरसीज डिप्लॉयमेंट पे थी और ड्यूरिंग दिस टाइम इट वेंट फॉर व्हाट, इट वेंट फॉर अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज. किसके साथ? फ्रेंच की नेवल शिप्स के साथ, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हुई है. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहां पर हुई है, या पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर कौन सी शिप थी. सो यू मस्ट नो. देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को. सो इसका जो आंसर है दैट इज विक्रांत. ठीक है, सो इंडियन नेवी जो है उसको अपना फर्स्ट एवर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिल गया है. वेयर इज इट? इट इज इन कोच्चि. ओके, नेक्स्ट है फ्रिंजेस जो है फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, एक क्वेश्चन पूछा गया है. सो ये जो एक्सरसाइज है दिस इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. ओके, और ये फर्स्ट एवर एक्सरसाइज है. ये कहां पर हुई है? ये हुई है पेंगोडे मिलिट्री स्टेशन में. ये कहां है? केरला में है, तिरुवनंतपुरम में. ठीक है, केरला में. और इंडिया जो है इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पे दैट इज विच कंपनी साइन डील विद इंडियन आर्मी फॉर प्रोक्योरिंग आकाश वेपन सिस्टम. एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, आकाश जो है ये क्या है? अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. आकाश क्या है? एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है. क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है. ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड अ PSU जिसका नाम क्या है? भारत डायनामिक्स. ठीक है, और ये जो हुआ है 8,400 करोड़ की प्रोडक्शन है आकाश वेपन सिस्टम की. ठीक है, फॉर द रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी. 2 रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी की, उनको दिया जाएगा. ओके, और अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मैंने आपको शॉर्ट रेंज तो बता दिया, मुझे ये बताओ कितने किलोमीटर्स तक ये रेंज है इसकी आकाश मिसाइल की. ओके, सो जस्ट प्लीज लेट मी नो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसे. देन आता है विच इंस्टीट्यूशन बिल्ड्स K9 वज्र ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स. तो ये क्वेश्चन आ सकता है K9 वज्र क्या है? तो होविट्जर है, ये आपको पता होना चाहिए. सो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो प्रोक्योर कर रही है ऑलमोस्ट 100 के अराउंड K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स. किससे कर रही है? लार्सन एंड टर्बो से कर रही है. और ये जो होविट्जर्स हैं ये बनाए गए हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ साउथ कोरियन, जो कि ये ट्रांसफर करी गई टेक्नोलॉजी है बाय साउथ कोरियन डिफेंस मेजर जिसका नाम है हनवा डिफेंस. ठीक है, और अगर हम K9 वज्र की बात करें, दिस इज 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर का ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर है. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे. सो इट्स 155 mm 52 कैलिबर्स का, बस इतना याद रखना है. Coming to the next important thing, that is which country is to host the inaugural India ASEAN Defense Minister meeting. ठीक है, ये इंडिया और आसियान की क्या होने वाली है? डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग होने वाली है. सो ये कौन करने वाला है? ये होने वाली है कंबोडिया में टू कमेमोरेट व्हाट 30th एनिवर्सरी है ऑफ इंडिया एंड आसियान रिलेशंस की. ठीक है, इंडिया एंड आसियान रिलेशंस, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बिकॉज 30th एनिवर्सरी है, कंबोडिया में होने वाला है. स्टार मार्क कर लो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद जो मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं दैट इज अबाउट लाइट टैंक जिसका नाम क्या है? जोरावर. ठीक है, जोरावर जो है ये बनाया है DRDO और लार्सो एंड टर्बो ने मिलकर. ये एक इंडिजिनसली, मतलब हमारे खुद के देश ने डिजाइन किया है. ये इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड डिजाइंड लाइट टैंक है.
और ये जितने भी टफ टर्रेन्स हैं वहाँ पर ये मतलब देयर इज अ नीड ऑफ टैंक एंड स्टफ, सो वहाँ पर जा सके, डिफिकल्ट टर्रेंस में जा सके, उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वहाँ पे ऑपरेट कर सके। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली बात चल रही है कि इसको ईस्टर्न लद्दाख में क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। सो हाई एल्टी हुई या फिर इवन लाइक द एरियाज जहाँ जो एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पर भी ये जा सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जोरावर याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ड्रोन्स। देखो फर्स्ट इज डीआरडीओ का रुस्तम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सिर्फ ये आ सकता है कि रुस्तम जो है किसने बनाया है, दिस हैज बीन मेड बाय डीआरडीओ एज द नेम सजेस्ट, इतना याद रखना है। उसके बाद आता है हेरोन 1, ठीक है। ये वाला जो ड्रोन्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास है, मतलब बात चल रही है कि 2021 ऑनवर्ड्स कि वील बी टेकिंग दिस फ्रॉम होम, इजराइल से, ठीक है। IAI स्टैंड्स फॉर इजराइल के लिए, मतलब इजराइल की कंपनी है उसी के लिए IAI स्टैंड्स फॉर दैट ओनली, ठीक है। इवन जो हेरॉप ड्रोन्स हैं ये भी IAI ने ही बनाए हैं, ठीक है। सो IAI हेरोन 1, तो हम बात करें 10 हेरोन MK2 ड्रोन्स जो हैं हम लेंगे फ्रॉम इजराइल। नेक्स्ट आता है 30 MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स। ये वाले जो ड्रोन्स हैं ये अभी डील चल रही है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इवन 2023 में भी अभी रिसेंटली बात हुई है, एंड इट इज़ अ डील ऑफ ऑलमोस्ट $3 बिलियन, ओके। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू नो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही रिसेंट है, ठीक है। उसके बाद IAI हेरॉप ड्रोन्स आपको बताया है, डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि अगर बैटल फील्ड हो तो उसके ऊपर ये लॉइटर कर सके, एट द सेम टाइम नीचे देख के अटैक कर सके जो भी टारगेट्स हैं और उन पे क्रैश करके एंड एक्सप्लोड हो जाए, इस तरीके से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आता है स्वॉन ड्रोन्स। तो ये जो है बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, न्यू स्पेस रिसर्च। तो उसने क्या किया है, स्वॉर्म ड्रोन्स को अभी रिसेंटली डिलीवर किया है टू इंडियन आर्मी, ठीक है। किसको किया है, इंडियन आर्मी को डिलीवर किया है, इसलिए न्यूज में रहा है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट कि ये आपको मतलब प्रॉपरली याद रहे, बिकॉज इट इज मेड बाय वन ऑफ द स्टार्टअप्स, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने आपको सारी एक्सरसाइजेस करा दी थी बट उसमें ना फेब्रुअरी वाली कवर्ड नहीं थी, मैं फेब वाली आपको जल्दी जल्दी अभी कवर करा देती हूँ। ट्राई शक्ति प्रहार ये क्या है, एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, किसकी है, इंडियन मिलिट्री की है ये, ठीक है। और कहां पर अभी रिसेंटली की गई है, दिस हैड बीन इन नॉर्थ ऑफ बंगाल, ठीक है, नॉर्थ बंगाल में हुआ है। तो आर्मी, एयरफोर्स और CAPF जो है उन सब ने टेस्टा फील्ड जो फायरिंग रेंजेस हैं, ठीक है, टेस्टा फील्ड फायरिंग रेंजेस यहां पर क्या किया है, आके इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, ठीक है। सो ये वाली जो है दिस इज बिटवीन इंडिया एंड जापान, और ये इसका क्या था, 4th एडिशन था, याद रखना है 4th एडिशन था, ओके। इसके साथ साथ कहां पर हुआ है, ये भी आपके साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया, राइट, कैंप इमाजू में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डस्ट लेक, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में है, ठीक है। और ये कहां पर हुई थी कंडक्ट, ये हुई थी पिथौरागढ़ में, ठीक है। उसके बाद आता है नेपडेक्स 2023, ये जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी शिप कौन सी गई थी, तो INS सुमेधा जो है वो गई थी इसके अंदर, और आबू धाबी में, कहां पर, आबू धाबी, दैट इज इन UAE, टू पार्टिसिपेट इन द नेपडेक्स, ओके। ये क्या था, एक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन था, ठीक है, याद रखना है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन था ये 2023 में। नेक्स्ट आता है कोबरा वॉरियर, इसमें जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो गई थी, कहां पर गई थी, वेडिंगटन एयरबेस में, ठीक है। वेडिंगटन एयरबेस कहां पर है, UK में है, ये याद रखना है। और इस एक्सरसाइज में इट वाज एक्चुअली मल्टीलेटरल, बायलेटरल नहीं थी, बहुत सारी कंट्रीज थी, कौन कौन सी थी, सिंगापुर, US, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, फिनलैंड, इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया है। और हमारी कंट्री से कौन कौन गए थे, इंडियन एयरफोर्स से अगर बात करें तो मिराज, ठीक है, मिराज 2000 वो गए थे, उसके साथ साथ 2 गए थे C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है। IL-78 ये क्या है, मिड एयर रिफ्यूलर है, याद रखना क्या है, मिड एयर रिफ्यूलर, ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग, ठीक है। ये जो था कहां था, अल दफरा में ये था, दैट इज इन UAE, यहां पर हम लोग गए थे, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने जो पार्टिसिपेट किया है इसमें क्या थे, 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कौन से, तेजस भी थे,
ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे तेजस, और इसके साथ साथ 2 C-17 ग्लोबमास्टर भी गए हैं, ठीक है। यहां पर भी इट वॉज अगैन अ मल्टीलेटरल, ऐसा नहीं है कि सिंगल थी, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये, बायलेटरल नहीं थी, ठीक है। कौन कौन सी एयरफोर्स थी? यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, तो बहुत सारे थे, यूएस और साउथ कोरिया भी थे, ठीक है। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। अब इसके साथ आई जस्ट कंप्लीट दिस पूरा डिफेंस वाला करंट अफेयर्स, इसमें आपका स्टैटिक करा दिया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली कवर्ड, ठीक है। तो मेक श्योर इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर कोई भी मिसाइल रिलेटेड क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट रिलेटेड या फिर करंट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है या फॉरेन एक्विजिशंस आती है, सारी की सारी इस वीडियो में प्रॉपर्ली कवर्ड है आपकी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड हेल्प देम एज वेल in preparing for the exam. And I'm pretty sure that I'll see your name in the list, waiting for that eagerly. Do drop a message once you clear the exam.